बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज आपके लिए मैं कोई रेसिपी नहीं बल्कि ये बहुत ही खूबसूरत सी मोमबत्ती बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका लेके हाजिर हुई हूँ। ये जो मोमबत्ती मैंने बनाई है इसमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, जो भी सामान आप इसमें देख रहे हैं, इसमें चीज़ें डाली हुई, ये सब हमारे घर में किचन में मौजूद होती हैं और इन सबको इस्तेमाल करके हम एक बहुत ही खूबसूरत सी मोमबत्ती बना लेंगे जो हमारे घर को डेकोरेशन पीस का भी काम देगी, जो रोशनी तो करेगी ही, साथ ही एयर फ्रेशनर का काम भी देगी और आपके रूम्स को, आपके घर को खुशबूदार भी कर रखेगी, मुअत्तर भी रखेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, लेकिन रिक्वेस्ट इतनी सी है पहले कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे है मेरे पास कुछ ग्लास और ये तीनों शीशे के हैं। 2 मैंने यहाँ ग्लास लिए हैं और ये जो एक है ये जैम वाला जो है खाली जार है, तो कोई से भी आप ले सकते हैं जो आपके यूज़ में ना हो ग्लास वगैरह, तो आप उनको इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे प्लास्टिक के ये है मेरे पास आइसक्रीम वाले खाली बर्तन, तो ये भी हमें चाहिए होंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मोती हैं और साथ ही बटन और यहाँ पे है मेरे पास कॉटन, तो थोड़ी सी कॉटन हमें चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम कॉटन से स्ट्रिप रेडी कर लेते हैं, जो जिस मतलब कि जो मोमबत्ती के सेंटर में जिनको हम रखेंगे और इसको जलाने में काम आएंगे। तो इसकी जगह पे अगर आपको मोमबत्ती के अंदर लगाने वाला जो धागा होता है वो इजीली अवेलेबल हो तो आप वो यूज़ कर लीजिए, वरना यही कॉटन जो है ये बेस्ट रहती है, इजीली अवेलेबल भी होती है। तो बस इसी से स्ट्रिप्स रेडी कर लेंगे। इस तरह से हाथों की हेल्प से, फिंगर्स की हेल्प से हम इसको प्रेस करते जाएंगे और ये पतले से पतले होते जाएंगे और इस तरह हमारी स्ट्रिप्स रेडी हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे इनमें हमने पानी डालना है, तो पानी में यहाँ पे इनको आधा आधा भर लूँगी। जो भी जिस बर्तन में आप बना रहे हो उसको हाफ़ पानी से भर लें और हाफ़ जो है इसमें ऑयल डालेंगे। तो ऑयल जो है ये कुकिंग ऑयल है मेरे पास, तो आप एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह अगर आपको अवेलेबल हो, वरना कुकिंग ऑयल भी यूज़ हो सकता है। तो बाकी आधा आधा इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, तकरीबन हाफ़ कप, हर एक में हाफ़ कप कुकिंग ऑयल इसमें डाल दिया है मैंने। और अब यहाँ ये जो नेल पॉलिश है इनसे मैंने ये वाले बीड्स जो है पेंट कर लिया है इनको। ये बीड्स जो हैं वही हैं जो हमारे कपड़ों वगैरह पे लगते हैं, हमारे घर में हमारे पास अक्सर मौजूद होते हैं। और ये मेरे पास बटन भी हैं जो कपड़ों पे लगते हैं, तो ये भी मैंने इसमें डाल लिए हैं और ये पानी में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और ये देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये पानी में। तो बस इसी तरह से आप जो भी चीज़ आपके पास हो डेकोरेशन के लिए अवेलेबल वो आप इसमें डाल लीजिए। यहाँ पे छोटे वाले मोती हैं मेरे पास, वो भी डालनी है। तो अब लेंगे एक लेमन और लेमन के स्लाइस कर लेंगे, स्लाइसेस में उसको कट कर लेंगे और लेमन के स्लाइस भी हम इसमें डाल लेंगे। और अब यहाँ पे मेरे पास हैं लौंग, तो 8 से 10 दाने लौंग के इसमें डाल लेंगे और दालचीनी का एक पीस डाल लिया है मैंने। और यहाँ पे है मेरे पास बादियान का फूल जो हमारे गरम मसाले में होता है वही वाला, तो बस एक वो भी डाल लिया है। और इसमें एक ड्रॉप जो है ग्रीन फूड कलर में डाल रही हूँ, तो कलर आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, या फिर आप कलर ना भी डालें तो ऐसे ही वाइट भी बना लें तो भी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो अब ये जो प्लास्टिक के मेरे पास खाली कंटेनर है आइसक्रीम वाले, तो इसको हम काट लेते हैं। तो आपके पास अगर प्लास्टिक के ये वाली बर्तन हो तो ठीक है, अगर ना हो तो आप प्लास्टिक की शीट भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्लास्टिक मोटी शीट। तो अब इसके सेंटर में हमने एक सुराख कर लेना है जहाँ से हम जो हमने कॉटन की स्ट्रिप बनाई है वो गुजारें। तो मैंने सुराख भी इसमें कर लिया है और साथ ही इस पर नेल पॉलिश से जो है इसको पेंट भी कर लिया है ताकि और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो यहाँ इस तरीके से हमने इसके होल में से जो हमने स्ट्रिप बनाई है कॉटन की वो निकाल लेनी है और इसे पानी में रख देना है। तो बस ये ऊपर ऊपर ही रहेगी और ऊपर से हमने इसको
बस इसी को ही हमने ऊपर से जला लेना है। हमारी ये कैंडल, वाटर कैंडल रेडी हो गई है, बहुत ही खूबसूरत। और इसके अंदर जो चीज़ें मैंने डाली हैं, जो बादियान का फूल और लौंग वगैरह और लेमन, इसी की वजह से ये जो है खुशबूदार रहेगा पानी, और ये मोमबत्ती जो है फ़ज़ा को खुशबूदार भी करेगी और एयर फ्रेशनर का काम भी करेगी। तो इसमें भी मैंने कुछ बीड्स डाल दिए हैं, इसको थोड़ा चेंज करके बनाएंगे। और इसमें बीड्स मैंने डाले हैं, बटन डाला है एक रेड, और इसके अलावा लेमन, और ये मेरे पास हैं माल्टे के छिलके, खुश्क माल्टे के छिलके हैं बारीक कटे हुए, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो इससे भी जो है बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आएगी। और इसमें भी थोड़े से जो है बादियान के फूल और लौंग डाल लेती हूँ मैं। और बस इसको छुरी की हेल्प से थोड़ा घुमा लेंगे, ताकि नाइफ़ चम्मच कुछ भी यूज़ करके इसे हमने हिला जुला लेना है, ताकि ये थोड़े से नीचे भी चले जाएं। और इस जो मेरे पास प्लास्टिक की ये है बॉटल कटी हुई, इसके ऊपर मैं पिंक नेल पॉलिश से थोड़ा सा पेंट कर लेती हूँ उसके साइड्स पे, इसके किनारों पे। और इसके अंदर थोड़ी सी मैं ब्लू इंक डाल रही हूँ, बिल्कुल लाइट सी इसका, ताकि थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप इसका कलर हो जाए, जो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो बस इसके ऊपर भी हम जो स्ट्रिप है वो उसी तरह मैंने प्लास्टिक का जो बनाया था उसके होल में से स्ट्रिप को गुजार के इसके ऊपर रख लिया है। दूसरी भी हमारे पास रेडी होगी। अब तीसरा ग्लास रेडी करते हैं। जार है जो मेरे पास जैम वाला खाली जार, उसके अंदर मैं ये बना रही हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा रेड कलर डाल दिया है, इसमें भी मैंने दालचीनी डाल दी है और बादियान के फूल, लौंग और कटा हुआ लेमन और रेड कलर। तो अब ये जो मेरे पास है ये बीड्स हैं कपड़ों पे लगाने वाली, ये आपके पास होते हैं घर में और इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी एक लड़ी लेके आप जितनी आपके पास हो, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो बस ये भी हमारे पास इसी तरह से रेडी हो गई है। ये यहाँ पे भी स्ट्रिप को होल से गुजार के इसके ऊपर मैंने रख दिया है। तो ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा हमारी ये वाली कैंडल भी, वाटर कैंडल, रेडी हो गई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बाकी आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप के पास अगर जो फर्श पे लगाने वाले जो बजरी छोटे छोटे पत्थर होते हैं, आप उनको पेंट करके नीचे रख सकते हैं। आप बड़े वाले बीड्स हाफ इसमें भर सकते हैं। इसके अलावा आप छोटे प्लास्टिक के फूल भी डाल सकते हैं। तो ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, जिस तरह से भी आप चाहें इसको खूबसूरत से बना सकते हैं। खूबसूरत भी बहुत लगेगी, दूसरा लाइट जाएगी तो कोई टेंशन भी नहीं होगी। और इसके अलावा ये है कि ये एयर फ्रेशनर का भी काम देगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत हमारी कैंडल्स, वाटर कैंडल्स रेडी हो गई हैं। बहुत ही खूबसूरत, जो भी घर में आपके आएगा वो इसको देख के ज़रूर मुतासिर होगा और आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने ये किस तरह बनाई। तो अब हम इनको जला के भी देख लेते हैं। तो स्ट्रिप आप अगर थोड़ी मोटी बनाएंगी तो फिर जो आपका आग का शोला है थोड़ा बड़ा बनेगा, और पतली बनाएंगी तो फिर इसी तरह से छोटा शोला बनेगा। और ये जलती रहेंगी पानी के अंदर जब तक तेल मौजूद रहेगा, ये जलती रहेंगी, आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। ये काफ़ी टाइम ये जलती रहेंगी। अगर आप इसे मुसलसल जला के रखें, दिन भर जला के रखें, तब भी कोई इशू नहीं है। तो ये रूम में आप अपने साइड टेबल पे रख लें, सेंटर टेबल पे रख लें, डाइनिंग टेबल पे रख लीजिए, जहाँ भी रखेंगे बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी डाइनिंग टेबल पर इसको रख लिया है। और ये देखिए, अगर लाइट ऑफ होगी तो भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगी, कमरे में रखी हुई बहुत प्यारी लगेंगी और पसंद भी सबको बहुत ज़्यादा आएंगी। हर आने जाने वाले को मतवज्जे करेंगी अपनी तरफ और आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि आपने किस तरह से बनाई, और आपका एयर फ्रेशनर का भी ये काम देंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की ज़बरदस्त वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूला कीजिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।